इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा अमेरिका। सैन्य सहायता के तौर पर अमेरिका यूक्रेन को ये मदद देगा। वहीं सैन्य सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन भी अतिरिक्त सहायता के तौर पर देगा। रक्षा क्षेत्र में मजबूती दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को। अब Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा, इसके अलावा मदद भी देगा, जिसमें ये जानकारी मिली है कि सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन की अतिरिक्त सहायता अमेरिका यूक्रेन को देगा। अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन इतने दिनों तक जंग में टिका हुआ है तो वो दूसरे देशों की बदौलत पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उधर नेटो ने रूस की घेरेबंदी पुख्ता करने के लिए तैयारी तेज कर दी और इस बार उसने यूरोप के अपने सदस्य देश नॉर्थ मैसेडोनिया में ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है। रूस के यूक्रेन से जंग छेड़ने की शुरुआत से ही नेटो अपने पूर्वी हिस्से में तगड़ा इंतजाम कर रहा है और उसी कड़ी में उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में रूस से निपटने की अपनी ताकत आजमाई, जिसके सामने आए वीडियो में सेना की तेज रफ्तार बख्तरबंद गाड़ियां जवानों को युद्ध अभ्यास की जगह पर ले जाती दिखी। गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने एक पल भी जाया किए बिना दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो जवानों ने अपने निशानों को ऐसे छलनी किया कि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। आगे आगे सैनिक भागते दिखे और उनके पीछे सेना की गाड़ियां। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है और उससे सीधे लगा हुआ नहीं है। दोनों देशों में कई मील का फासला है। यूक्रेन के दक्षिण में पहले आते हैं रोमानिया और बल्गेरिया जैसे नेटो देश और फिर आता है बल्गेरिया का पड़ोसी नॉर्थ मैसेडोनिया। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है तब से नेटो ने अपने पूर्वी छोर पर सैनिकों की तैनाती काफी बढ़ा दी है और इस बार उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में सैन्य अभ्यास किया, जिसका मतलब साफ है कि अगर यूक्रेन के युद्ध में कूदना पड़ा तो नेटो नॉर्थ मैसेडोनिया से भी अपने सैनिक बुला सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगाया। बाइडेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल के दाम बढ़ गए हैं। एक समारोह के समय बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों का बजट और टैंक भरने की क्षमता एक तानाशाह नहीं तय कर सकता। जो बाइडेन ने पहले भी पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम ट्रायल चलाने की बात कही। I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. In fact, we've already made progress since March inflation data was collected. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. तुर्की का बारकताश ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना मशहूर हो गया कि इस पर एक गाना बना दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यूक्रेन के एक शख्स ने इस गाने को यूट्यूब पर डाला था, जिसके बाद इसे पसंद करने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई। गाने में यूक्रेन की फौज के हमलों को दिखाया गया है। जंग की शुरुआत से बारकताश ड्रोन ने रूसी सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया, उसी पर गाना बना है। यही वजह है कि वहां के लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना खास है कि एक सैनिक ने अपने कुत्ते का नाम ही बारकताश रख दिया। यही नहीं, कीव के एक चिड़ियाघर में जब एक लीमर का जन्म हुआ तो उसका नाम भी ड्रोन के नाम पर रख दिया गया। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो गायब हो गए थे और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी पहने भी नजर आए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि विक्टर को हिरासत में लिए जाने की खबर कितनी सही है, ये देखना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और दावा किया कि यूक्रेन की किसी भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विक्टर मेदवेचुक को पकड़ने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को बधाई भी दी, जिन्होंने पुतिन के इस बेहद करीबी यूक्रेन के विपक्षी नेता को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया।
जिन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजर